हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ खास पढ़ाने वाला हूँ। आज की वीडियो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इसमें माध्यिका बहुलक परिसर, ये चारों के चारों टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ये चारों टॉपिक आपके मैथ का जो है 14 नंबर जो चैप्टर है जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, उसी चैप्टर से ये चारों टॉपिक हम उठाए हैं। और ये चारों टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है हर एक साल जो है 8 से 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। तो इसमें 8 से 10 अंक के सवाल जो है दोनों सीटिंग मिलाकर जो है आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो इसीलिए इन चारों टॉपिक को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। और ये वीडियो जो है, खासकर आज का जो वीडियो है ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में ज़्यादा लेंदी सवाल हम नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट सवाल, शॉर्टकट तरीका आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को छोड़ कर जाइएगा तो आप लोगों को जो है परेशानी हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैथ में कुछ ही टॉपिक ऐसा है जिसको बनाने का तरीका जो है बड़ा सरल है, बहुत आसान है, और वरना बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जिसको बनाने का तरीका बहुत लेंदी है। तो ये वीडियो जो है कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, हर एक टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम माध्य स्टार्ट करेंगे, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, सीधा रटवाऊंगा नहीं, सीधे टिक नहीं लगवाऊंगा। क्वेश्चन जो अन्य टीचर करते हैं टिक लगवाते हैं, मैं टिक नहीं लगवाऊंगा, आपको समझा के पढ़ाऊंगा। इसके जितने भी टॉपिक पहले बनते हैं, बेसिक जो बनते हैं, बेसिक को समझाऊंगा, फिर जो है मैं आपको इसके सवाल को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करके। चलिए देखिए, माध्य का ऑब्जेक्टिव हम किस तरह से बनाएंगे वो पहले समझ लेते हैं हम। तो माध्य से जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी सवाल बनेंगे आपके, उस सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला हमारा बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखिए, माध्य को हम कहते हैं x बार, यानी कि x बार से सूचित करते हैं माध्य को। तो जब माध्य निकालने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और वो सूत्र क्या हमारा है, सूत्र है चरों का कुल योग, ठीक है, चरों का कुल योग बट्टा चरों की कुल संख्या, चरों का कुल योग बट्टा चरों की कुल संख्या। ठीक है, यानी चरों का कुल योग बट्टा के ऊपर होगा और नीचे होगा चरों की संख्या, यानी चरों का कुल योग, यानी चर जो भी रहेगा सवाल के अंदर उसको जोड़ के आप लिख दीजिएगा ऊपर। ये योग लिखा हुआ है, उसको जोड़कर आपको लिखना है ऊपर। ठीक है, और जितना चर की संख्या होगा, यानी जितने चर दिए रहेंगे सवाल के अंदर, उसको लिखना है बट्टा के नीचे, और भाग दे देना है, आपका उत्तर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव बनाने का सूत्र है, यानी कि एक जो क्या बोलते फर्मा बोलते हैं ना, ये फर्मा हमारा है। इसी फर्मा पे जो है सब सवाल को डाल के जो है तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्मूला, माध्य बराबर चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। अब ये फिट कैसे होगा, काम कैसे करेगा, मैं आपको कुछ सवाल लेकर दिखाता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ सवाल। तो देखिए, मैंने माध्य का कुछ सवाल लिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 ठो सवाल लिया है, उसमें से मैं एक आध को आपको बनाकर दिखा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन। बाकी सवाल को आप खुद ही बना लीजिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक आध सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, माध्य का ये पहला लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि माध्य में भी 2-3 लेवल का क्वेश्चन जो है आएगा। ये सबसे आसान, सबसे ईजी लेवल है। तो ये लेवल पहला का सवाल है। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिया है, इस सवाल को मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी है, लेवल फर्स्ट है ये। ठीक है, माध्य का इन सभी आंकड़ा का माध्य आपको निकालना है। एक सवाल में आपको पूरे डिटेल से बनाकर दिखाता हूं,
फिर उसके बाद जो है आप इसको एक आध क्वेश्चन में शॉर्ट करके दिखाऊंगा, शॉर्ट या बिना पेन पेपर के कैसे बना सकते हो, ठीक है। और फिर जो है आप उसको खुद बना लीजिएगा, फिर मैं आपको दे दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका मान लीजिए पहला सवाल ले लेते हैं हम, एक सवाल पहला ले लेते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 सवाल में अलग अलग जो है आंकड़ा लिया गया है, इन सभी आंकड़ों का माध्य जो है ना हमको निकालना है, ठीक है। पहला सवाल हमारा है 2,3,0,0,5, ये हमारा आंकड़ा है, ठीक है। ये हमारा आंकड़ा है 2,3,0,5, यहाँ पर डबल 0 है और एक 5 है। तो इस आंकड़ा का माध्य हमको निकालना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर, माध्य हमको निकालना है, तो माध्य बोलते हैं एक स्वर को, यानी एक स्वर से माध्य को सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर होगा, क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, चरों का कुल योग डिवाइडेड बाई चरों की कुल संख्या, चरों की कुल संख्या, ठीक है। चरों का कुल योग ऊपर होगा और चरों की कुल संख्या जो है ना बट्टा के नीचे होगा। अब देखिए चर क्या होता है, तो भाई आंकड़ा को ही चर बोलते हैं, तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं आंकड़ा की कुल संख्या डिवाइडेड बाई आंकड़ा का कुल योग डिवाइडेड बाई आंकड़ा की कुल संख्या, ठीक है। हमारा आंकड़ा कौन कौन है, तो आंकड़ा है 2,3,0,0,5, उसका योग करना है, योग मतलब जोड़ना है। देखिए जो आंकड़ा है सबको प्लस प्लस करके लिख देना है आपको, 2 + 3 + 0 + 0 + 5। जय गो आंकड़ा है उसको गिनती करके नीचे लिख दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 लिख देना है नीचे, ठीक है। अब सबको जोड़ लेना है, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 5 में अगला 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 गो और नीचे में 5 गो, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर 2 होगा। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, आंकड़ा जो भी दिया रहेगा आपके प्रश्न में उसको जोड़ लेना है और जोड़ के बट्टा के ऊपर रखना है, और जय गो आंकड़ा है उसको गिनती कर लेना है, जोड़ना नहीं है। एक बार जोड़ना है, एक बार गिनती करना है, एक बार आंकड़ा को जोड़ना है और एक बार आंकड़ा को गिनती करना है। जो भी आप जोड़ के लिखिएगा उसको बट्टा के ऊपर लिखना है, आंकड़ा को जोड़कर बट्टा के ऊपर लिखना है, और आंकड़ा की संख्या यानी गिनने पर जो आएगा आंकड़ा उसको लिखना है नीचे और फिर काट देना है, हो गया आंसर। क्लियर है। देखिए एक सवाल तो पूरा डिटेलिंग तरीका से इस तरह से हम बना दिए। अगर 2 नंबर में सवाल पूछता है तो इस तरह से आएगा, कभी कभी होता है, अरे बोर्डेड है, कभी कभी वो भी जो है उल्टा पुल्टा सवाल पूछ देता है, 1 नंबर का सवाल जो 2 नंबर में पूछ देता है, तो आप इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में आता है तो इतना डिटेल बनाएंगे हम, ना इतना डिटेल नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे। शॉर्ट के कितना शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, एकदम छोटा कर देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे हम। मान लीजिए हमारा ये सवाल है, दूसरा सवाल है, ये वाला है, आंकड़ा दिया रहेगा 7,0,0,13,12। मान लीजिए ये हमारा आंकड़ा है, तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सीधा जितने भी आंकड़ा है सबको जोड़ लेना है और उसको लिखना है बट्टा के ऊपर। देखिए हम जोड़ते हैं 12 गो और 13 गो, तो 12 गो 13 गो हो गया 25 गो, 12 गो और 13 गो कितना हुआ 25 गो, अब 25 गो और 7 गो, तो 25 गो और 7 गो हो गया 32 गो। देखिए 12 गो 13 गो 25 गो और 25 गो और 7 गो 32 गो। क्या बोले थे, जितने आंकड़ा है सबको पहले जोड़िए, यानी चरों का योग कीजिए पहले। तो चर है 7,0,0,13,12, जोड़ लेते हैं, 13 जोड़ 12 25, आप 25 में जोड़ेंगे 0 को, 25 से होगा, फिर 0 जोड़ेंगे 25 से होगा, आप 25 में जोड़ेंगे 7 को, तो कितना हो गया 32, कितना हो गया 32। तो लिख देंगे 32 ऊपर में। क्या बोले थे, चरों को जोड़ने के बाद लिखना है बट्टा के ऊपर, और नीचे में क्या करना है, नीचे में गिनती कीजिए क्या गो चर है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो चर है, 1 2 3 4 5, 5 गो चर है, तो 5 आ जाएगा बट्टा के नीचे, ठीक है, 5 आ जाएगा बट्टा के नीचे। और फिर 5 से आपको भाग देना है, 32 को काट देना है, यानी कि 5 छक्के 30 और 2 पर 0 20 और 5 चौका 20, यानी कि 6.4 जो है ना इस सवाल का आंसर हो गया। 6.4, 6.4 जो है इसका फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, आंकड़ा को जोड़ के ऊपर लिख देना है और आंकड़ा को गिनती करके नीचे लिख देना है, काट देना है, हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये
ये लेवल फर्स्ट का जो सवाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सीधा दाग दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई जान नहीं है। तो आप लोग जो है बाकी सवाल जो यहाँ पर लिखे हैं, हम 3 ठो सवाल लिखे हैं, यहाँ पे नीचे दिए हैं 3 4 5 6, आप इसको जो है बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की तरफ, लेवल सेकेंड की तरफ। और सेकेंड लेवल आपके एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, उसको थोड़ा बनाकर देखते हैं। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन लिए है ना हम, ये लेवल 2 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं, सवाल है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, फिर प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालिए, फिर प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य निकालिए और प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। यकीन नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और उस क्वेश्चन बैंक में खोजिए, आपको क्वेश्चन जो है टकरा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन बैंक से ही लिया है, तो आप लोग ज़्यादा जो है इसको हल्का में नहीं लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड 2 में क्यों रखें इसको हम, क्योंकि उससे थोड़ा टॉप ये बन जाएगा। टॉप क्यों बनेगा? बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, जो प्रोसेस हमारा जो पहले लेवल का था वही प्रोसेस इसका भी रहेगा बनाने का। बस इन सभी प्रश्नों को आप तभी बना पाइएगा जब आपको पता होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन है, क्योंकि माध्य जो निकालना है वो किसका निकालना है, तो प्रथम मतलब शुरू से किसका, तो 10 गो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ पे प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है और यहाँ प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ प्रथम 5 सम संख्या का, फिर प्रथम 5 विषम संख्या का, फिर प्रथम 5 भाज्य संख्या का, फिर प्रथम 5 अभाज्य संख्या का। इन सभी सवाल को पढ़ने से आपको लगता नहीं है कि आंकड़ा में जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें सम विषम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसकी चर्चा है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप आंकड़ा निकाल पाओगे। जब तक आपको आंकड़ा पता नहीं होगा तब तक जो है आप आंकड़ा को जोड़िए कैसे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, आंकड़ा का योग ऊपर और आंकड़ा की संख्या नीचे। तो आंकड़ा जब तक पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से आंकड़ा है, तब तक आप उसको जोड़िएगा कैसे, है ना। तो आंकड़ा पहले पता होना चाहिए। तो उन आंकड़ा को पता करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को पहले डिफाइन करना होगा और ये सभी चीज़ आपको समझना होगा, तभी जाकर आप जो है सवालों को बना पाइएगा। तरीका वही रहेगा, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर ये सब चीज़ पता है तो आप सीधे दाग दीजिएगा क्वेश्चन को, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सवाल को बनाने के लिए, तब आपको ये आपके लिए लेवल 2, तब आपके लिए लेवल 2। वैसे छात्र के लिए लेवल 2 का क्वेश्चन है ये। जो छात्र इन सभी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं या उसको जो है जानने में थोड़ी जो है घबराहट होती है या कुछ भूल गए हैं, उन छात्रों के लिए ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। बाकी लेवल 1 की तरह ही बनेगा ये भी सवाल, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इन सभी चीज़ों पर। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो गिनती की संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये अनंत तक जाता है। गिनती कहाँ तक जाता है, 1 से शुरू होके अनंत तक जाता है। गिनती की संख्या हो गया, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या बोले तो गिनती की संख्या, ठीक है। दूसरा हमारा है सम प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या दूसरा है। तो देखिए गिनती की संख्या में लगा दीजिएगा 0 तो हो गया पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में लगा देना है 0। देखिए हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं समझिए कि रटवा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरी चीज़ क्लियर करके ही मैं भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए पूर्ण संख्या, तो 0 के साथ जो भी गिनती की संख्या
संख्या है ना 1 2 3 4 5, उसी गिनती की संख्या में खाली आपको जीरो जो है ना लगा देना है, जीरो लगा देना, ये भी अनंत तक जाएगा क्योंकि गिनती की संख्या अनंत तक जाता है, शुरू होता है 1 से, तो उसी 1 से पहले लगा देना है आपको जीरो, हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरा है हमारा सम प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत के पहले लग गया है सम, प्राकृत से पहले लग गया है सम, यानी कि सम प्राकृत संख्या लग गया है। देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं ना प्राकृत संख्या, और सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाता है। सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, 2 से पूरी तरह कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या में वही संख्या होगा सम प्राकृत जो 2 से कटेगा। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुते ना होगा, तो उसमें से केवल उसी को चुनना है जो 2 से कटे। अब बताइए क्या 1 2 से कटेगा? तो ना कटेगा, तो 1 नहीं होगा हमारा सम प्राकृत संख्या। तो क्या 2 कटेगा 2 से? तो बिल्कुल कटेगा, तो 2 हमारा हो गया सम प्राकृत संख्या। उसके बाद है 3, क्या 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, तो 3 हमारा सम प्राकृत नहीं हुआ। तो 4 कटेगा 2 से, तो 4 हमारा सम प्राकृत हो गया। मतलब प्राकृत संख्या में वैसे संख्या को चुनना है आपको जो प्राकृत तो है ही, साथ में समो होना चाहिए। सम बोले तो 2 से कटना चाहिए। 2 हो गया, 4 हो गया। अब अनुमान लगा लीजिए ना, 1 को छोड़ के एगो, 1 को छोड़ के एगो, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 छोड़ के 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से ये एक को छोड़ छोड़ के जाइएगा ना तो आपको सम प्राकृत ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला हमारा है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत का अर्थ होता है, देखिए सम प्राकृत का अर्थ होता है प्राकृत संख्या का वह संख्या, प्राकृत संख्या के ग्रुप का वह संख्या जो 2 से कटता हो, वो सम प्राकृत। अब विषम प्राकृत का मतलब हुआ, देखिए गिनती की संख्या का वह संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, 2 से न कटे, वो संख्या होगा विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या का तो ग्रुप वही है ना? प्राकृत संख्या ग्रुप है 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या। उसमें से वैसे संख्या को आपको चुनना है जो 2 से न कटता हो। देखिए 1 नहीं कटेगा 2 से, तो 1 को चुन के लिख दीजिए विषम प्राकृत में। उसके बाद 2 तक कट गया है 2 से, तो उसको लिखे है ना सम प्राकृत में। जो 2 से कटेगा प्राकृत संख्या वाला में वो आ जाएगा सम प्राकृत में, आज 2 से न कटेगा सम प्राकृत वाला में वो आएगा विषम प्राकृत संख्या में, है ना? यानी 1 के बाद हो जाएगा हमारा 3, 1 को छोड़ के 4 हमारा चला गया सम वाला में, तो 5 आ जाएगा विषम वाला में, 6 चला गया सम वाला में, 7 आएगा विषम वाला में, 8 चला गया सम वाला में, 9 आएगा विषम वाला में, 10 चला गया सम वाला में, तो 11 आएगा विषम वाला में। इस तरह से ये भी बढ़ते जाएगा, यानी इसकी भी संख्या अनंत है। ठीक है, चलिए अब अगला है सम संख्या विषम संख्या। अरे तो वही ना हुआ सम संख्या, सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से न कटे। सिंपल है, वही चीज जो लिखे हैं सम प्राकृत संख्या वही सम संख्या भी है, और जो लिखे हैं विषम प्राकृत संख्या वही विषम संख्या भी है। क्लियर है? अगला है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए जो संख्या किसी से नहीं कटता है, जो संख्या किसी से नहीं कटता है, खाली 1 से कटता है और वो खुद से कटता है, वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। वो कहलाता है अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाता है जिसमें हमारा आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17। देखिए 15 नहीं होगा क्योंकि 15 कटेगा 3 से, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 कटेगा 3 से, माने किसी दूसरा टेबल से नहीं कटना चाहिए, वैसे सबको लिखना है अभाज्य संख्या में। ठीक है, और एक हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भाग देने पर कट जाता हो, माने एक और खुद को छोड़कर किसी और से कट जाता हो। माने जो अभाज्य संख्या में लिखे हैं ना उसको भाज्य में नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए 1 को नहीं लिखे हैं अभाज्य में, तो क्या डाल दे भाज्य संख्या में 1 को? तो नहीं, 1 को नहीं डालना है। 1 के अलावा 2 तो भाई वही में है ना अभाज्य संख्या में, 2 के बाद 3 भी वही मिल जाएगा उसमें। 4 नहीं मिल रहा है उसमें, तो 4 को डाल देंगे इसमें। 5 है उसमें, 6 नहीं मिल रहा है तो इसमें डाल दे। 7 उसमें है, 8 नहीं मिल रहा है तो 8 इसमें डाल दो। 9 उसमें नहीं मिल रहा है तो 9 डाल दो इसमें। 10 नहीं मिल रहा है 10 डाल दो। 11 मिल रहा है तो नहीं डालो उसमें। फिर 12, यानी कि जो किसी और टेबल से, देखिए सब लिखे हैं भाज्य संख्या में, जितना भी संख्या लिखे हैं वो सब किसी और से कट रहा है। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये सब किसी और टेबल से कट रहा है, सब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इतना चीज़ अगर पता है आपको तो फिर बनाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। सीधा जिस तरह से लेवल 1 का क्वेश्चन दागे है ना उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन आप धराधर जो है दाग दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, अगर इतना आप समझ गए हैं तो उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को भी जिस तरह से लेवल 1 का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एक या दो सवाल आपको बताऊंगा, बाकी सवाल आप खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक सवाल मैं डिटेल से बनाकर दिखाता हूं आपको। ठीक है, ताकि आप जो है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर पाए। देखिए, एक सवाल ले लेते हैं, पहले नंबर सवाल ले लेते हैं। लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन होता है। तब प्रथम यानी शुरू से 10 गो प्राकृत संख्या, वो हो जाएगा हमारा। देखिए, एक प्राकृत संख्या भी ने बताया है, गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या शुरू होता है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते आता है। तो शुरू से 10 को पकड़ना है आपको गिनती की संख्या। तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10। यानी ये हमारा 10 गो शुरू से, यानी कि प्रथम 10 गो प्राकृत संख्या यही हमारा है। ठीक है, अब इसी का क्या करना है, तो माध्य निकालना है। तो आंकड़ा जब सामने हो तो माध्य निकालने में तो कुछ नहीं है, आप सीधे यहाँ से दाग दीजिएगा, है ना। सीधे लिखना है माध्य बराबर चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या, चरों का कुल योग बाई चरों का कुल संख्या, चरों का कुल संख्या, चरों की कुल संख्या। ठीक है, देखिए जो जो चर है उसका योग कर देंगे ऊपर। तो कौन कौन है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। अब बट्टा करना है कितना से, तो क्या गो है पूरा आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भाई, दिया है ना 10 गो, 10 प्राकृत संख्या। तो 10 तो देवे किया है, तो सीधे लिख देंगे नीचे 10। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 2 गो 1 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 10 गो 5 गो 15 गो 15 गो 6 गो 21 गो 21 गो 7 गो 28 गो 28 गो 8 गो 36 गो 36 गो और 9 गो 45 गो 36 9 45 और 10 55 55 बटा के नीचे 10 काटेंगे इसको होता 5.5, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 5.5। यही हमारा है आंसर। देखिए हम कितना इसको फैलाकर बना है, इतना दूर में लॉन्ग करके बनाए हैं। आप इसको सीधा पेन पेपर उठा के, मतलब बिना पेन पेपर के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं बिना पेन पेपर के ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो बताइए प्रथम 5 को पूर्ण संख्या कौन कौन है। अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, कि गिनती की संख्या में ही लगा दीजिएगा 0 तो हो गया वो पूर्ण संख्या। तब प्रथम 5 को पूर्ण संख्या कौन कौन है ये पहले लिख लेते हैं, तब ना हमको चलेगा आंकड़ा का पता। तब शुरू से 5 को पूर्ण संख्या हमारा है 0। ठीक है, 1 2 3 और 4, यही 5 गो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। ठीक है, ये लिख लेंगे हम। और जब आंकड़ा सामने हो तो क्या करना है, सबको जोड़ के बट्टा के ऊपर और गिनती करके बट्टा के नीचे जोड़िए। तो 4 गो 3 गो 7 गो 7 गो 2 गो 9 गो 9 गो 1 गो 10 गो। आंकड़ा का योग कितना आया 10, तो उसको लिखना है बट्टा के ऊपर। आंकड़ा क्या गो है, तो प्रथम 5 गो लिखा है, तो आंकड़ा 5 गो ना हुआ, तब 5 नीचे कर देना है, 5 दूना ही 10। तो इसका आंसर कितना होगा 2। बताइए, भारी है, एकदम इजी है कि नहीं है, एकदम इजी है। अगला सवाल है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। देखिए सम प्राकृत संख्या अभी हमने आपको बताया है, प्रथम मतलब शुरू से, सम प्राकृत माने गिनती की संख्या में शुरू से जो 2 से कट रहा है ना वो सब हो गया सम प्राकृत संख्या। तो पहला हो गया 2, दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो सबको हम जोड़ लेंगे। 10 को क्या निकालना है ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यहाँ तक का सबको जोड़ लेना है और 10 से भाग देना है, क्योंकि 10 गो हमारा है आंकड़ा, तो 10 से भाग देना है, काट के हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रथम 10 गो विषम प्राकृत का, तो विषम प्राकृत अभी बताए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है विषम संख्या है। इन सबको जोड़ लेना है, 20 गो का शुरू से 20 गो लिख के सबको जोड़ के 10 से भाग देना है, हो गया आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेवल 2 का सवाल जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप जो है इन सभी सवालों को जो है आसानी से बैठ के जो है हल कर सकते हो, इसमें कोई जो है लोचा वाली बात है नहीं। क्लियर है, तो आप अब मैं जो छोटा फूटा सवाल है माध्य से जुड़े हुए और आपके एग्जाम के लिए MVVI है उसको भी थोड़ा बता देता हूँ। तो वीडियो को अभी अंत तक देखिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं। चलिए देखते हैं इसका अगला लेवल।
तो देखिए फाइनली मैंने तीसरा लेवल का क्वेश्चन ले आया आपके सामने में। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान याद कीजिए। यानी कि यहाँ माध्य निकाल के दिया गया है और आंकड़ा में से क्या किया है कि एक आंकड़ा, बाकी आंकड़ा तो ठीक है 3, 4, 5, 17, और एक आंकड़ा का मान जो है गायब कर दिया गया है और उस आंकड़ा के जगह पर x डाल दिया है। कह रहा है कि उस x का मान निकालिए। इन सभी आंकड़ा का माध्य निकाल के दिया हुआ है 6। और इसी तरह के यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हमने लिया है। तो जब आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, जब हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे, बता देंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जो है सीधे दाग दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। देखिए पढ़ के कि यदि x, 3, 4, 5, 6 का माध्य 5 है तो यहाँ x का मान निकालिए। अब देखिए x के जगह पर कोई और भी चर संख्या डाल सकता है, जैसे कि a, b, p, q, r, इस तरह से कोई भी चर जो है यहाँ डाल देगा, यानी आंकड़ा का एक मान गायब कर देगा, ठीक है। और उस मान के जगह पर कोई और मान a b c d का अक्षर डाल देगा और कहेगा उसका मान निकालिए, और उस स्थिति में माध्य निकालकर आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको हम तीसरा कैटेगरी में रखे हैं इस सवाल को, और माध्य में ही थोड़ा लंबा पड़ गया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम जो तीसरा कैटेगरी में रख दिए। अगला सवाल है यदि 1, 4, x, 5 का माध्य 12 है तो x का मान निकालिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और भी कई सारे आप क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, तो आप उनसे जो है बना सकते हैं। अदर जितने भी मान लीजिए मॉडल सेट है, उन सभी मॉडल सेट से जो है चुनकर क्वेश्चन माध्य का आप बनाकर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले इसका मैं एक क्वेश्न आपको बनाकर दिखा देता हूं। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं। एक कोई भी सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पहला ले लेते हैं। इसका है आंकड़ा हमारा है 3, 4, 5, 17, x, ठीक है। ये पूरा हमारा आंकड़ा है, इसका माध्य दिया है 6 निकाल के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर यानी माध्य वो बोलते हैं x बार को, क्या दिया है 6 दिया है। माध्य कितना दिया है 6 दिया है निकाल कर, ठीक है। और माध्य निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो चरों का कुल योग बाई चरों की कुल संख्या, ठीक है, बराबर कितना दिया है 6 दिया है। अब बताइए चर कौन कौन से हैं, उसको जोड़ना है। ऊपर में चर है 3, तो जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 4 है 5, तो 5 जोड़ 17 जोड़ x। अरे चर बोलते हैं उन्हीं आंकड़ा को, और नीचे में क्या गो है आंकड़ा 1 2 3 4 5, 3 2 5 गो आंकड़ा है, तो नीचे 5 दे देंगे, उधर 6, ठीक है। अब देखिए ये सब को जोड़ लेंगे हम ऊपर वाले को, तो देखिए 4 3 7, 7 5 12, अब 12 गो और 17 को जोड़ेंगे, 17 और 12 हो जाएगा 29, ठीक है। और x, तो 29 प्लस x, क्योंकि 29 में x तो जुटेगा नहीं, तो 29 प्लस x हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे में है 5 बराबर 6। इसके नीचे एक डाल के क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 29 इकाई 29 प्लस में x इकाई x बराबर 6 पंचे 30, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 30, जेना कि तेना 29 को ढकेलेंगे तो माइनस में 29 हो जाएगा, यानी 30 में से 29 घटेगा, तो 1 हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया। यानी x का मान इसमें कितना निकाल लिए, 1 निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, बड़ा ही इजी वे में। कुछ नहीं करना है, माध्य निकाल के दिया है यहाँ पर, तो माध्य का सूत्र लगाना है, इधर चरों का कुल योग बट्टे चरों की कुल संख्या से करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद जो है x का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सवालों को जो है आसानी पूर्वक जो है बना सकते हैं, और आप भी ट्राई कीजिएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप भी इस सवाल को जो है बना पाइएगा। बड़ा VBI है, कई बार तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, इसीलिए मैं पूरा इसको लॉन्ग तरीके से बनाकर दिखाया हूँ आपको। आप इसका चाहो तो शॉर्ट तरीका भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़कर और उसमें x को ऐड कर देना है, अब बट्टा जगह रहेगा उतना से भाग दे देना है, ठीक है। अब बराबर जितना माध्य दिया रहेगा उसको लिख देना है। जैसे कि एक सवाल बनाकर दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर इसका निकालना है माध्य, तो क्या करना है, सब आंकड़ा को जोड़िए। इसमें एक x वाला है तो इसको छांट कर रखिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 4 15, अब 15 3 हो गया 18, कितना आ गया 18। अब x वाला को भी ऐड कर दीजिए, 18 प्लस x, अब क्या गो है तो उसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, बराबर कुल माध्य कितना दिया निकाल के 5 दिया है, तो 5। अब नीचे में 1 डाल दीजिए, 30 गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 इकाई 18 जोड़ x इकाई x बराबर 25 को, ठीक है। तो x का मान जो हो जाएगा 25 माइनस 18, घटा दीजिएगा तो 18 7 25, यानी कि x का मान कितना निकल गया 7। तो आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हो, शॉर्ट करके, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से शॉर्टकट आप उसको बना सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको भी बना लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक आज का है माध्यिका हम बनाना सीखेंगे अभी। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिया है, 10 ठो यहाँ पर सवाल लिया है।
तो पहले हम सवाल बनाने से पहले इसका जो है कुछ तरीका सीख लेते हैं, जिन तरीका को सीख कर आप जो है बिना पेन पेपर उठाए आप उसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका तरीका क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने में सवाल जो दिया रहेगा वो कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़ा, ठीक है। उस आंकड़ा में करना क्या है, आपको जो भी आंकड़ा आपके सामने में दिया रहेगा उस आंकड़ा को सबसे पहले करना है आपको कि उस आंकड़ा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम, ठीक है। यानी कि जो भी आंकड़ा आपके सामने दिया रहेगा सवाल के अंदर कुछ आंकड़ा दिया रहेगा और उस आंकड़ा का माध्यिका निकालने के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है कि उस आंकड़ा को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में या घटते क्रम में आप उसको सजा लीजिएगा, ठीक है। सजाने के बाद करना क्या है, गिनती करना है शुरू से, ठीक है। शुरू से आपको गिनती करना है, गिनती करना है आंकड़ा को, ठीक है। आंकड़ा को गिनती करना है कि कितने आंकड़ा है, ठीक है। गिनने के बाद हम ये देखेंगे कि जो गिनती से संख्या हमारा मतलब आंकड़ा का जो संख्या है वो सम में है या फिर विषम में है। सम का अर्थ होता है आंकड़ा 4 गो है, 6 गो है, 8 गो, 10 गो, 12 गो, 14 गो, 16 गो, 2 गो, ठीक है, 20 गो, इस तरह का जो आ रहा है आंकड़ा की संख्या, तो हम बोलेंगे कि आंकड़ा की संख्या कितने हैं, सम है, ठीक है। सम में आ रहा है आंकड़ा की संख्या। तो अगर आंकड़ा की संख्या सम में आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो शुरू से और अंतिम से दोनों साइड गिनती करेंगे, दोनों साइड से, और बीच का जो 2 गो आंकड़ा पकड़ाएगा, 2 गो आंकड़ा पकड़ाएगा कब, जब सम आएगा आंकड़ा की संख्या, तब जो है बीच के 2 गो आंकड़ा को पकड़ना है। बीच में होना चाहिए 2 गो आंकड़ा, 2 गो आंकड़ा को पकड़ना है बीच से और उन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर गिनती करने पर विषम संख्या आता है, देखिए सम आएगा तो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। अगर विषम आएगा तो क्या करना है, विषम आने पर दाहिना साइड से और बायां साइड से दोनों तरफ से क्या करना है, गिनती करना है, और बीच वाला जो पकड़ाएगा ना, बीच वाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। विषम आने पर बीच वाला 1 गो पकड़ाएगा और सम आने पर बीच वाला 2 गो पकड़ाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ उस कॉन्सेप्ट से शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको लगता होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है इसके बनाने का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका जो है बहुत सटीक और सरल तरीका है। देखिए मैं एक सवाल लेकर आपको बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए पहला सवाल इसका ले लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल में आंकड़ा दिया गया है 2, 4, 8, 6, 12, 10, 14, 18, 16। यहाँ पर हेर फेर करके दिया हुआ है, मतलब फेंट के दिया हुआ है। यहाँ छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे छोटा हो गया, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा। यानी कि इस तरह से आपको फेंट के देगा संख्या, छोट बड़ करके देगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको एक क्रम में ले लेना है। क्रम 2 होता है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। आप उसको या तो बढ़ते क्रम में लिख देना है आपको या फिर घटते क्रम में लिख देना है, ठीक है। चलिए हम इसको एक क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या शुरू करते हैं और बढ़ते हुए जाते हैं, यानी कि एक बढ़ते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो पहले लिख देंगे हम 2, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो 4 है, तो कॉमा दे के 4 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, तो 6 है, तो 6 लिख देंगे कॉमा देके। उसके बाद कौन है, तो 8 है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से कौन है बड़ा वाला, तो 10 है, ठीक है। 10 के बाद कौन है, 10 के बाद 12 है, तो 12 ले लेंगे। 12 के बाद कौन सा है, तो 14 है, तो 14 ले लेंगे। 14 के बाद 16 है, 16 ले लेंगे, और 16 के बाद 18 है, 18 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम एक क्रम में सजा लिए। अब जो यहाँ पर है आपका सब जो है एक दूसरे से बड़ा है। देखिए इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, लेकिन यहाँ पर जो था ये सजा हुआ नहीं था। तो पहला काम क्या करना है, जो भी आंकड़ा रहेगा उसको सजा कर लिख लेना है। हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाए हैं, यानी छोट से बड़ की तरफ गए हैं। आप अगर चाहे तो आप बड़ से छोट की तरफ भी आ सकते हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ भी आ सकते हो। उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। बोले हैं ना हम 2 क्रम में सजाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको आरोही क्रम में सजा लिए, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद इसको गिनती कीजिए क्या गो है, बोले हैं ना आंकड़ा को गिनती करना है।
और गिनती करने के बाद वो सम संख्या में आ सकता है या फिर विषम संख्या में आ सकता है। देखिए क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आंकड़ा का कुल संख्या कितना आया है, 9 गो, यानी टोटल कितना आंकड़ा है, तो आंकड़ा है 9 गो, यानी n से सूचित करेंगे इसको हम, आंकड़ा कुल 9 गो है। अब बताइए 9 जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप बोलिएगा कि 9 2 से नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। तो 9 विषम संख्या है, इसका मतलब बीच वाला जो पकड़िएगा आप तो एगो पकड़ाएगा, बीच वाला क्या पकड़ाएगा, एगो। बोले हैं ना हम आपको कि विषम आएगा अगर आंकड़ों की संख्या तो बीच में एगो पकड़ाएगा। अब इसमें जो है बिचला खोजिए, कौन है बिचला, तो देखिए 9 गो है, तो 9 गो को हम क्या करेंगे, 9 गो को ऐसे लिखेंगे 4 4 और 1, यानी 4 गो इधर छोड़ देंगे, 4 गो इधर छोड़ देंगे, या बीच वाला एगो पकड़ा जाएगा ना। तो 4 4 8 है, 9 गो हो गया ना, यानी कि 4 गो इधर से छोड़िए, 1 2 3 4, 4 गो इधर से, 1 2 3 4, ठीक है। अब बीच का एगो पकड़ाएगा, विषम आने पर बीच में एगो पकड़ाएगा, तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10 आंसर हो जाएगा। बीच वाला एगो पकड़ाएगा तो 10 हमारा आंसर। देखिए कितना ईजी है, एकदम ईजी है। क्या करना है, इसको गिनती कर लेना है। अगर विषम में आएगा तो एगो पकड़ाएगा, वही सम में रहता तो 2 गो पकड़ाता, ठीक है। यहाँ विषम में आया है आंकड़ों की संख्या तो इसमें एगो पकड़ाएगा बीच वाला, और जब ये सम में आएगा तो वहाँ 2 गो पकड़ाएगा बीच वाला, ठीक है। केवल बीच वाला पकड़ना है आपको। कब, सजाने के बाद। बिना सजाए हुए सवाल में अगर बीच में पकड़ते हैं बीच वाला तो वहाँ गलती हो सकता है, गलती हो ही जाएगा, गलती हो नहीं सकता है, हो जाएगा गलती आपका। देखिए यहाँ से बिना सजाए हुए अगर हम इसको करते काम तो देखिए बीच वाला कितना पकड़ाता है, ये 12 पकड़ाता है, क्योंकि 4 गो इधर से हमको छोड़ना है, 4 गो इधर से छोड़ना है, बीच वाला 5वां वाला जो है ये पकड़ाता है ना 12। तो यहाँ 12 आंसर आ रहा है, लेकिन सजाने के बाद जो बना रहा है वो 10 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ये 10 है। तो पहला काम आपको सजाना है। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या 10 गो होना चाहिए या 12 गो होना चाहिए, यानी सम संख्या में आना चाहिए आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल हम यहाँ बनाकर देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, आंकड़ा है 2, 5, 6, 1, 7, 4, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सजाना है, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में से कोई भी क्रम आप ले सकते हो। हम यहाँ आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा वाला कौन है इसमें, तो सबसे छोटा वाला 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद कौन है, तो 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा है 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 है, तो ये 7 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए, इसको हम सजा तो लिए, अब इसको गिनती करेंगे कि कितने हैं ये। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने आंकड़ा है, 6 आंकड़ा है, यानी कि आंकड़ों की संख्या जो है वो 6 आ रहा है। तो इसको हम n से सूचित कर देंगे, यानी कि सम संख्या में है। आंकड़ों की संख्या क्या चीज़ में है, सम संख्या में है। तो जब सम संख्या में है तो बीच वाला एगो नहीं पकड़ाएगा। जैसे 5 गो उंगली हाथ में है तो बीच वाला उंगली कहेंगे पकड़ने के लिए, तब क्या कीजिएगा, 2 गो इधर छोड़िएगा, 2 गो इधर छोड़िएगा, बीच वाला इसको बोलिएगा ना। उसी तरह से क्योंकि यहाँ विषम संख्या में ना है 5 विषम संख्या में, तो बिचला एगो पकड़ा जाएगा। यहाँ बोलेंगे कि बताइए बिचला कौन है 4 गो में से, तो पकड़ जाएगा बिचला नहीं। तो जब नहीं बिचला पकड़ाएगा तो बीच का 2 गो पकड़ लीजिएगा। जब नहीं बिचला पकड़ाएगा तो बीच का 2 गो पकड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो बिचला 2 गो कब नहीं, मतलब बिचला 1 कब नहीं पकड़ाएगा, एगो संख्या कब नहीं पकड़ाएगा बीच में, जब सम संख्या में रहेगा ना आंकड़ों की संख्या, तब बीच में एगो नहीं पकड़ाएगा। जैसे देखिए ये विषम संख्या में है 5, तो बीच वाला एगो उंगली पकड़ा रहा है। लेकिन जब ये सम संख्या में है तो बीच वाला कहेंगे पकड़िए एगो, तो पकड़ेबे नहीं करेगा आपसे एगो। तब उस स्थिति में 2 गो पकड़ना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ सम संख्या में तो क्या करेंगे, बीच में 2 गो पकड़ाएगा, तो देखिए इधर छोड़ दिए 2 गो, इधर से भी छोड़ दिए 2 गो, ठीक है। बीच में 2 गो पकड़ाएगा, भाई एगो पकड़ेबे नहीं करेगा, बीच में 2 गो पकड़ाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 हो गया, और 9 का 5 4 9 और 9 का आधा, 9 का आधा, यानी कि जोड़ लेना है, 4 जोड़ 5 कर लेना है, आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। तो 5 4 9, 9/2 करेंगे तो 4.5, यानी 4.5 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जितना रूल पढ़े हैं वो रूल को गोली मारिए। सीधा आपको करना क्या है कि आंकड़ा को सजा लेना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, और सजाने के बाद उसको गिनती करना है कि सम में है कि विषम में है, ठीक है। अगर सम में रहेगा तो 2 गो पकड़ाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी 2 से भाग दे देना है। अगर विषम में रहेगा आंकड़ा की संख्या तो एगो पकड़ाएगा बीच वाला, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है माध्यिका जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए हमें। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक, और आप लोग जो है मात्र हमको 5 मिनट दीजिए, और 5 मिनट में मैं आपको जो है बहुलक क्लियर करके दिखा दूंगा।
और ये सबसे इजी टॉपिक है बहुलक, और इससे हर साल क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का जो है आता ही आता है। तो आप लोग जो है बस 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक का, ये सब क्वेश्चन जो है आप खुद कर लीजिएगा। बस इसका एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही बात काफ़ी है इसका, ठीक है। वो कौन सी बात है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके सवाल में कुछ आंकड़ा दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि आपसे कि उस आंकड़ा का बहुलक निकाल के हमको दिखाइए, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि बहुलक क्या होता है भाई। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड से जब भी आपको कुछ आंकड़ा दिया रहेगा उसका बहुलक निकालने के लिए कहेगा, तो मात्र इसका एक ही तरीका है कि जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जो चर आंकड़ा के अंदर जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है वही हमारा बहुलक का आंसर होगा। क्लियर है नहीं जी। देखिए अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ इसमें। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल है, आंकड़ा हमारे सामने है कि 8, 9, 8, 10, 11, 8, 12, 8, 5, 4, 6, 8। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा बार कौन से संख्या रिपीट किया गया है ये आपको देखना है, और वही हमारा जो है बहुलक का आंसर होगा। देखिए 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ है 2, 3, 4, 5 बार, यानी कि 8 कितना बार है, तो 8 है हमारा 5 बार, ठीक है। उसके बाद 9 है एक ही जगह 9 है, तो 9 तो आंसर होगा नहीं। 10 हमारा एक जगह है, ये भी आंसर नहीं होगा। 11 हमारा एक जगह है, ये भी आंसर नहीं होगा। 12 एक जगह है, नहीं होगा। 5 एक जगह है, नहीं होगा। 4 एक जगह है, ये भी नहीं होगा। 6 एक जगह है, ये भी नहीं होगा। यानी सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़ा के अंदर कौन से संख्या रिपीट किया गया है, तो 8। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो 8 आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। देखिए कितना ईजी है। तो बहुलक आपके सिलेबस का सबसे ईजी टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव मेथड से देख के आपको जो है आंसर बता देना है, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में है आंकड़ा 2, 2, 3, 5, 3, 5, 5, 6, 8, 9। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन संख्या है। देखिए 2 एक बार, 2 बार, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, याद रखिएगा। 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 बार है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 कै बार है, 1 बार 2 बार, 3 2 बार है, 3 जो है 2 बार है। उसके बाद 5 है, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 जो है वो 3 बार है। 5 कितना बार है, 3 बार है। और 6, 8, 9 ये तीनों एक एक बार है। अब बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ, तो 5, 3 मरतबे रिपीट हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर होगा 3। सिंपल है, 3 आंसर। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3। दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन से संख्या किया गया है। देखिए 3 हमारा एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, 2 बार 3 रिपीट किया गया है। 5 है 1 बार, ठीक है। 2 है 1 बार, 2 बार 3 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट इसमें कौन सा संख्या दिख रहा है, तो 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्लियर है, क्लियर। यानी सबसे ज़्यादा मर्तबा जो अंक या जो संख्या रिपीट किया गया हो आंकड़ा के अंदर वही हमारा बहुलक का आंसर होगा, है नहीं जी। तो अगर आपको आसान लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर मैं 3 सवाल को बनाया हूँ, बाकी 6 सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। इन सभी सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। ये सभी सवाल का आंसर जो है मैं कमेंट सब विद्यार्थी का चेक करूँगा। आप लोग कमेंट करके हमको इस सब का जवाब जो है कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि परिसर का सवाल आप किस तरह से बिना पेन और पेपर के बना सकते हो। सीधा बिना पेन पेपर उठाए आप इसका मौखिक ही जवाब दे सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि परिसर किस तरह से बनता है। देखिए मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिया है, यहाँ पर 8 सवाल मैंने लिया है। इस सब में जो है आंकड़ा दिया हुआ है। सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर निकालिए, ठीक है। कुछ आंकड़ा आपके सामने में दे दिया रहेगा और कहेगा कि उसका परिसर निकाल के दिखाइए। देखिए परिसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी आंकड़ा आपके सामने दिया रहेगा उस आंकड़ा में से आपको सबसे छोटा वाला आंकड़ा खोजना है, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला आंकड़ा खोजना है, ठीक। सबसे बड़ा आंकड़ा खोजना है, सबसे बड़ा आंकड़ा खोज लेना है, ठीक है। बड़ा आंकड़ा खोजना है और फिर सबसे छोटा आंकड़ा खोजना है, छोटा आंकड़ा खोजना है, ठीक है।
बड़ा आंकड़ा और छोटा आंकड़ा खोजकर उसका अंतर निकाल देना है, यानी कि बड़ा आंकड़ा में से छोटे वाले आंकड़ा को घटा देना है और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, सबसे सिंपल इजी है कि बड़ा आंकड़ा में से छोटे आंकड़े को घटा देना है, सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी उस आंकड़ा के अंदर सबसे बड़ा संख्या जो होगा उस संख्या में से सबसे छोटा वाले संख्या को घटा देना है और बड़े में से छोटे वाले को घटाने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं पहला नंबर का। इस सवाल में है आंकड़ा 2, 3, 5, 4, 9, 2, 1, 5, 8। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा वाला आंकड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा वाला आंकड़ा हमको खोजना है, तो सबसे बड़ा वाला आंकड़ा ये 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा वाला आंकड़ा 9। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा वाला आंकड़ा हम खोजते हैं, तो सबसे छोटा वाला 1 है। ठीक है, और सबसे छोटा वाला आंकड़ा हमारा 1 है। फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे, सबसे बड़े वाले आंकड़े में सबसे छोटे वाले आंकड़े को घटा लेंगे, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। यानी इसका आंसर जो है परिसर 8 निकल गया, यानी कि इस आंकड़ा का परिसर कितना होगा, 8 होगा। देखिए कितना इजी है। आप बिना मार्कर उठाए हम आपको बनाकर दिखाते हैं, आप भी जो है बिना पेन उठाए जो है इसको बनाइएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल में जो आंकड़ा है हमारा इस प्रकार से है 15, 20, 18, 16, 14, 6, 9, 25, 24। ठीक है, इस आंकड़ा में क्या करना है, परिसर इसका निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला आंकड़ा हमको ढूंढना है। सबसे बड़ा वाला आंकड़ा हमारा 25 है। ठीक है, ये 24 है, ये 25 है, सबसे बड़ा वाला आंकड़ा 25 है। और इसमें सबसे छोटा वाला आंकड़ा हमको खोजना है। सबसे छोटा वाला आंकड़ा हमारा 6 है। ध्यान से इसको देखिएगा, गड़बड़ न कीजिएगा। ठीक है, 6। अब ये सबसे बड़ा वाला आंकड़ा 25 है, सबसे छोटा वाला 6 है, तो सबसे बड़ा वाला में से छोटे वाले आंकड़ा को घटाना है। तो 25 में से अगर 6 को हम घटाते हैं तो 19 हमारा फाइनल आंसर बनता है। बताइए, बिना पेन पेपर के बनने वाला सवाल है कि नहीं है? तो इसका परिसर कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 19। यही हमारा फाइनल आंसर है इसका, 19। ठीक है, उसी तरह से एक और सवाल आपको हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, आंकड़ा है 16, 24, 28, 14, 36, 15 और 20। ठीक है, इसका अगर आंकड़ा हमको निकालना है, इस आंकड़े का परिसर अगर हमको निकालना है तो सबसे बड़ा वाला आंकड़ा खोजना है। सबसे बड़ा वाला आंकड़ा यहाँ पर 36 दिख रहा है और सबसे छोटा वाला आंकड़ा हमको खोजना है। खोज कर लिखिएगा, अंठे का नहीं मरिएगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला आंकड़ा 14 है। अभी 36 में से 14 को हम घटाते हैं तो हमारा आंसर जो बचता है वो 12 बचता है। कितना बचता है, 12 बचता है। सॉरी 12 नहीं, 22 बचता है इसका आंसर। ठीक है, 22 जो है इसका अंतर आता है। सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले आंकड़े का अंतर कितना आता है, 22 आता है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो 22 होगा। क्लियर है? देखिए कितना इजी है। अगर ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया है तो 4, 5, 6, 7, 8 जो है आप लोग बनाकर हमें कमेंट कीजिए। हर एक क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा, उसके बगल में उसका आंसर दीजिएगा। हम चेक कर लेंगे, आपका कमेंट चेक करेंगे कि किस विद्यार्थी ने कितना जवाब सही दिया है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।